Hello everyone. Welcome to class 3 of the series of important 50 numericals of chapter 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। और ये जो वीडियो है दैट मीन्स हम लोग इम्पोर्टेंट 50 न्यूमेरिकल्स कवर करेंगे 5 वीडियोस में। और 5 वीडियोस में हर एक वीडियो में 10 10 10 न्यूमेरिकल्स 10 करके न्यूमेरिकल्स रहेंगे। और ये 5 वीडियो कवर करेगा ये चैप्टर 1 को। ओके, चैप्टर 1 के जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट से जैसे न्यूमेरिकल बन सकते हैं वो सारे न्यूमेरिकल्स हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। और ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12 के लिए, जो स्टूडेंट्स नीट एग्जाम देने वाले उनके लिए, प्लस इवन जो एस्पिरेंट्स जो টিচার্স রিক্রুটমেন্ট এক্সাম होते हैं लाइक ওয়েস্ট বেঙ্গল এসএলএসটি, যেটা তোমাদের সামনেই আছে পরীক্ষা, আর केवीएस एनवीएस ईएमआरएस जैसे टीचर्स रिक्रूटमेंट टेस्ट के लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो मैं बोलूँगी कि ये वीडियो आप अच्छे से देखिए और कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिए। ओके, तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 से। तो देखिए, सॉरी क्वेश्चन नंबर 1 क्यों, क्वेश्चन नंबर 20। ओके, तो लास्ट वीडियो में एक क्वेश्चन कम था तो मैं इसलिए आज यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 से ही शुरू कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 20 बोला है कैलकुलेट द वोल्टेज नीडेड टू बैलेंस एन ऑयल ड्रॉप कैरिंग 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो एक ऑयल ड्रॉप है जिसमें कितना इलेक्ट्रॉन्स है, 10 इलेक्ट्रॉन्स। अब वो ऑयल ड्रॉप को क्या करना है, बैलेंस करने के लिए क्या बोला है, कितना वोल्टेज चाहिए। और वो ऑयल ड्रॉप कहाँ है, इट इज लोकेटेड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर विच आर 5 मिलीमीटर अपार्ट। तो यू कैन सी दिस इज द ऑयल ड्रॉप। ये एक ऑयल ड्रॉप है, ऑब्वियसली एक ऑयल ड्रॉप में 10 इलेक्ट्रॉन है इसलिए ये नेगेटिवली चार्ज है। तो टोटल चार्ज ऑन द ऑयल ड्रॉप को मैं क्यू से बता रही हूँ, क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, एन इंटू ई। तो एन कितना है, 10, राइट। और चार्ज ऑन ईच ऑयल ड्रॉप कितना होगा, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 to the power -19 कूलम। ओके, तो ये पूरा चार्ज इसमें कितना है, क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज इतना है। ओके, अब क्या है, ये जो ऑयल ड्रॉप है ये एक कैपेसिटर का प्लेट है। ये देखो कैपेसिटर के प्लस दो प्लेट है, ये दो प्लेट के बीच का गैप है डी, इस बीच में है। तो डी कितना है, डी है मेरा 5 मिलीमीटर। मिलीमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट कीजिए, 10 to the power -3 मीटर। ओके, तो डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। ओके, अब क्या है, अब देखो क्या बोला है कि ये जो मास ऑफ द ऑयल ड्रॉप है ये है इतना केजी। तो मास ऑफ द ऑयल ड्रॉप कितना है, 3 × 10 to the power -16 केजी इज द मास ऑफ द ऑयल ड्रॉप। ओके, और जी को हम लोग 10 मीटर पर सेकेंड लेंगे। तो जी कितना है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बोला है कितना। अब देखो कैपेसिटर का ये प्लेट है पॉजिटिव प्लेट ऊपर वाला और नीचे वाला है नेगेटिव प्लेट। तो हम लोग को पता है इलेक्ट्रिक फील्ड जो एग्जिस्ट करेगा वो क्या होगा, ऊपर से नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। और ये पता है कि सपोज यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरफ, मैं जस्ट हॉरिजॉन्टल लाइन से बता रही हूँ, यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है राइट साइड में। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर मेरा कोई अगर पॉजिटिव चार्ज क्यू रहा तो उसके ऊपर फोर्स किस तरफ आएगा, टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब वो फोर्स फील करेगा कितना, ए फिजिकल टू क्यू ई टुवर्ड द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। बट अगर वो जो चार्ज है ये चार्ज अगर मेरा नेगेटिव हुआ, ओके लेट मी ड्रॉ विद द रेड वन, ये अगर चार्ज माइनस क्यू होता है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अगर सामने की तरफ है तो इसके ऊपर जो फोर्स पड़ेगा वो फोर्स होगा और ऑपोजिट टू ई की तरफ। ठीक है, ये भी क्यू ई होगा बट डायरेक्शन क्या होगा, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। इसलिए देखो इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है बट ये जो चार्ज है इसके ऊपर फोर्स किधर लग रहा है, ए फिजिकल टू क्यू ई अपवर्ड डायरेक्शन में। समझ में आ गया। अच्छा, अब इसको बैलेंस करना है तो ऑब्वियसली देखो इसके ऊपर एक नीचे इस ग्रेविटी की वजह से इसका मतलब एक्चुअली इसका वेट नीचे काम कर रहा है mg, और ऊपर हो रहा है क्यू ई ए फिजिकल टू क्यू ई। तो ये दोनों फोर्स जब सेम होगा तब वो बैलेंस हो जाएगा। दैट मीन्स हम लोग बोलेंगे कि द ऑयल ड्रॉप इज हेल्ड स्टेशनरी व्हेन अपवर्ड फोर्स, हम लोग बोलेंगे जो अपवर्ड फोर्स है, फोर्स ऑन ऑयल ड्रॉप, ऑन ऑयल ड्रॉप ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या होगा, वेट ऑफ द ड्रॉप, वेट ऑफ द ड्रॉप। समझ में आया। अच्छा, तो अपवर्ड फोर्स कितना होगा, अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू क्यू ई
एंड इज इक्वल टू एम जी। हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग को वोल्टेज नीडेड निकालना है, दिख रहा है, तो कितना वोल्टेज बढ़ेगा। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला आपको याद रखना है इलेक्ट्रिक फील्ड और वोल्टेज के बीच में, E इज इक्वल टू वी बाई डी। इसको हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में कवर करेंगे। ओके, E इज इक्वल टू वी बाई डी, ये फॉर्मूला हम लोग को यूज करना है। तो ये फॉर्मूला यूज करो, Q V बाई डी इज इक्वल टू एम जी। हम लोग को V निकालना है, सो V इज इक्वल टू हम लोग बैठाएंगे एम जी डी बाई क्यू। समझ में आया। अब आप देखो अच्छे से कि M का वैल्यू दिया हुआ है, G 10 मीटर पर सेकंड, D का वैल्यू दिया हुआ है, Q का वैल्यू पता है। तो सब वैल्यूज आप पुट करोगे और करके जो आंसर आएगा, तो आंसर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, आंसर इज V इज इक्वल टू 9.3753 वोल्ट। दिस इज योर आंसर। समझ में आया। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 20 था। अब सेम इसी क्वेश्चन के ऊपर बेस करके ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मैं क्वेश्चन नंबर नहीं दे रही हूँ, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन रहेगा। ये जो क्वेश्चन है सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर है, बट यहाँ पे नेगेटिव की जगह पॉजिटिव चार्ज लिया हुआ है, देख रहे हो एक पॉजिटिवली चार्ज ऑयल ड्रॉप है। तो इसको आप खुद सॉल्व करो और इसका आंसर आप कमेंट करो, ठीक है। और ओके, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करो, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको सॉल्व करके दिखा दूंगी। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 20 हो गया हम लोग का। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 पे। दिस इज क्वेश्चन नंबर 21। A simple pendulum consists of a small sphere of mass m suspended by a thread of length l। तो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे एक छोटा सा ये पेंडुलम है, दिख रहा है ये स्फीयर वाला, ये है सिंपल पेंडुलम। अच्छा, ये जो है इसको, ये जो थ्रेड दिख रहा है, इस थ्रेड का लेंथ है एल, ये एल लेंथ का थ्रेड से हम लोगों ने इसको रख सस्पेंड कर दिया है। अब क्या बोला है, अब बोला द स्फीयर कैरीज ए पॉजिटिव चार्ज। अब स्फीयर में क्या है, स्फीयर में अब पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्यू ले लेते हैं, क्यू इज द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द स्फीयर, दिया हुआ है क्वेश्चन में। द पेंडुलम इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ ई डायरेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर काम कर रहा है, एकदम नीचे की तरफ। फाइंड द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द पेंडुलम ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग ऑन दिस स्फीयर। तो देखो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये ऑसिलेट करना शुरू करेगा ये पेंडुलम, ठीक है। तो हम लोग को इसका टाइम पीरियड निकालना है, और बोला है ऑब्वियसली ये पेंडुलम अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में ना हो कि सिर्फ ग्रेविटी के अंदर है, तो भी हम लोग को पता है टाइम पीरियड होता है, एंड द फॉर्मूला इज टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर एल बाई जी। बट यहाँ पे बता दिया है कि नेग्लेक्टिंग द इफेक्ट ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ग्रेविटी के बारे में बात ही नहीं करना है, तो ये फॉर्मूला नहीं होगा। तो हम लोग को यहाँ पे क्या बताना है, हम लोग को बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके लिए क्या होगा, ये ऑसिलेट करने लगेगा, और इसके लिए हम लोग को इसका पीरियड ऑफ ऑसिलेशन मतलब टी निकाल के दिखाना है। ओके, कैसे करेंगे, तो सबसे पहले देखो, सपोज एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम द पोजीशन क्या है, ये वाला है पोजीशन, ये जो मैंने राइट मार्क दिया है, अच्छा ब्लू से जो टिक मार्क दिया है यहाँ, ये है पोजीशन। तो ये जब चार्ज यहाँ पे आया तब वो वर्टिकल के साथ, ये पॉइंट ओ ऑफ सस्पेंशन है, ये वर्टिकल के साथ थीटा एंगल कर रहा है, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, नीचे है, चार्ज क्या है, पॉजिटिव है। तो हम लोगों ने थोड़ा देर पहले ही देखा कि इसके ऊपर जो फोर्स होगा F इज इक्वल टू क्यू ई, वो किस तरफ होगा, टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट मीन्स डाउनवर्ड डायरेक्शन होगा। ये तो समझ में आ रहा है, ये वाला डायरेक्शन होगा। अच्छा, अब देखो क्या बोल रहा है, अब ये 4 है, अच्छा ये थीटा है, तो इस लाइन को मैं इस तरफ करूं तो ये भी क्या होगा, ये एंगल भी थीटा होगा। अब ये क्यू ई फोर्स को दो कंपोनेंट में डिवाइड करो, ये हॉरिजॉन्टल क्यू ई कॉस थीटा, और ये परपेंडिकुलरली क्यू ई साइन थीटा। इतना समझ में आया। अच्छा, अब ये क्यू ई साइन थीटा के लिए ही क्या होगा, ये वापस अपने सेंटर ओरिजिनल पोजीशन मतलब स्टार्टिंग पॉइंट में जाना चाहेगा। तो हम लोग ये बोलेंगे कि इसका मास अगर एम है, तो मास इनटू एक्सीलरेशन, राइट, मास इनटू एक्सीलरेशन मतलब क्या, फोर्स, ये क्या होगा, क्यू ई साइन थीटा, राइट, ये फोर्स है। अब ये क्या हो रहा है, जिस तरफ थीटा है, थीटा इधर बढ़ रहा है, तो इसका मतलब अगर हम लोग बोल रहे हैं कि अगर मैं इसको इस तरफ लेके जाऊं, तो फोर्स किस तरफ काम कर रहा है, इस तरफ। तो दैट मीन्स हम लोग बोलेंगे यहाँ पे ये दोनों क्या होगा, ऑपोजिट होगा, क्यू ई साइन थीटा। अच्छा, पहले ना साइन थीटा देख लो क्या है, इसके बाद इजी रहेगा समझना। जैसे साइन थीटा पिक्चर में देखो, साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा, लेट मी क्लियर द पिक्चर तो समझ में आए। तो क्या होगा, ये साइन थीटा
वन सेकेंड, हाँ, साइन थीटा मतलब ये सोच लो, ये थीटा बहुत स्मॉल है, तो साइन थीटा मतलब ये हो गया मेरा परपेंडिकुलर और ये हो गया मेरा हाइपोटेन्यूज, तो साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स बाई एल। अब ये थीटा बहुत स्मॉल है, थीटा वेरी वेरी स्मॉल, थीटा वेरी वेरी स्मॉल, तो हम लोग का साइन थीटा क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू एक्स बाई एल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा माइनस क्यू ई एक्स बाई एल हो जाएगा ए में। अब देखो क्या हो रहा है, अब ये वाला ना और अच्छे से समझ में आएगा। जब ये वाला पेंडुलम का जो स्फीयर है ये जब इधर जाएगा, मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट जब एक्स होगा, तब उसके ऊपर ये फोर्स किस तरफ काम कर रहा है, सेंटर के तरफ, दैट मीन्स एक्स, और एक्सेलरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए माइनस साइन बैठा। आई होप ऐसे भी आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, अब इसको सॉल्व करना बहुत ईजी है। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, एम, ए मतलब क्या होगा, ए होगा मेरा डी टू एक्स बाई डी टी टू, आई थिंक इतना तो पता ही है आपको, है ना, इज इक्वल टू माइनस क्यू ई बाई एल, और ये एक्स आ गया। ये जो एम है ना, ये एम को मैं इधर हटा के मैं इस तरफ लेके, इसको इधर से हटा दिया, इसको नीचे लेके आ गई। ठीक है, तो डी टू एक्स ये आ गया। अब ये वाला किसका इक्वेशन है, सिंपल हार्मोनिक मोशन का एक इक्वेशन है, जिसको कंपेयर करेंगे किससे, हम लोग इक्वेशन पता है डी टू एक्स बाई डी टी टू प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसको भी इसके साथ कंपेयर करें तो डी टू एक्स बाई डी टी टू इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाओ तो ये आ गया। तो इसको कंपेयर करने से मेरा ओमेगा कितना, ओमेगा स्क्वायर कितना आ रहा है, क्यू ई बाई एम एल। ओके, तो ओमेगा कितना आएगा, रूट ओवर क्यू ई बाई एम एल, और हम लोग को पता है टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू क्या होता है, टू पाई बाई ओमेगा, तो मेरा आंसर क्या रहेगा, टू पाई रूट ओवर एम एल बाई क्यू ई। सो दिस इज द आंसर। ओके, यही है मेरा पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। क्वेश्चन इजी था, ये है क्वेश्चन नंबर 21। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। दिस इज क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है कि an electron moves a distance of 6 centimeter when accelerated from rest by an electric field of strength 2 into 10 to the power 4 न्यूटन पर कूलम। तो एक इलेक्ट्रॉन है जो कि 6 सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करता है। सोचो ये मेरा इलेक्ट्रॉन है, और ये इलेक्ट्रॉन कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, द इलेक्ट्रॉन ट्रैवल कर रहा है 6 सेंटीमीटर डिस्टेंस। ये कितना डिस्टेंस है, 6 सेंटीमीटर। इतना समझ में आया। अच्छा, व्हेन एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट बाय एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ इतना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ है 2 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर कूलम। कैलकुलेट द टाइम ऑफ ट्रैवल। ओके, कितना टाइम में वो ट्रैवल करेगा यही बताने बोला है। द मास एंड चार्ज इलेक्ट्रॉन का इतना दिया हुआ है, मास एंड चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन मूव्स अ डिस्टेंस व्हेन एक्साइटेड फ्रॉम रेस्ट बाय एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, सपोज यहाँ पे प्लस है प्लेट और यहाँ पे माइनस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा प्लस से माइनस की तरफ जाता है, प्लस से माइनस की तरफ। अब सोचो इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज क्या होगा, नेगेटिव चार्ज हमेशा किस तरफ जाना चाहेगा, नेगेटिव चार्ज जाना चाहेगा प्लस के तरफ। ठीक है, अब नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, प्लस की तरफ जाना चाहेगा, तो ये इस तरफ एक्सीलरेट होगा। तो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड ई कितना है, ई दिया हुआ है मेरा 2 इंटू 10 टू द पावर 4, और ये जा रहा है इधर एक्सीलरेट होके। अच्छा, अब ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, 6 सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो अब पहले बोलो इसके ऊपर फोर्स कितना आ रहा है वो हम लोग को लिखना चाहिए। इलेक्ट्रॉन जब एक्सीलरेट होगा दैट मीन्स द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय इलेक्ट्रॉन एफ इज इक्वल टू व्हाट, ई इंटू ई, एक ही इलेक्ट्रॉन है तो एफ इज इक्वल टू ई इंटू ई। अब इसका एक्सीलरेशन क्या होगा, फोर्स बाई मास, न्यूटन का सेकेंड लॉ। फोर्स कितना है, सॉरी फोर्स बाई मास है ना, फोर्स मतलब ई बाई एम। अब ई का वैल्यू कितना है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई, 2 इंटू 10 टू द पावर 4। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एम, 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg। तो इस सबको बैठाओ, बैठा के ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, द वैल्यू ऑफ ए मेरा आएगा 0.35 इंटू 10 टू द पावर 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो एक्सीलरेशन कितना ज़्यादा आ रहा है ना, इसलिए एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम लोग निगलेक्ट कर देते हैं जब इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब बोला है कितना टाइम लगेगा इसको इतना जाने के लिए, तो टाइम ऑफ ट्रैवल निकालने बोला है। अच्छा, टाइम ऑफ ट्रैवल कैसे निकालेंगे, ये वाला भी कर लेते हैं हम लोग।
देखो बहुत इजी है, लेट मी, हाँ ओके। तो टाइम, तो जब ये शुरू किया था जर्नी तब इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या था, इट वाज जीरो। डिस्प्लेसमेंट था 6 सेंटीमीटर, मीन्स 0.06 मीटर। ओके, एक्सीलरेशन अभी निकाला 0.35 इंटू 10⁻16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब हम लोग को फॉर्मूला पता है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू ज़ीरो है तो ये टर्म ज़ीरो हो गया, तो एस इज इक्वल टू हाफ ए इंटू टी स्क्वायर, राइट, हाफ ए टी स्क्वायर। तो इधर से टी कितना आ जाएगा, रूट ओवर 2s/a। तो 2s का वैल्यू अभी यहाँ से बैठा दो, ए का वैल्यू बैठा दो, तो टी कैलकुलेट करके आ जाएगा 0.585 इंटू 10⁻⁻8 सेकेंड। देखो हो सकता है ये कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी हो एग्जाम में, अगर हम लोग एमसीक्यूज की बात करें तो क्वेश्चन ऐसे हो सकता है शायद वैल्यूज चेंज कर दे, बट मेथड तो यही रहेगा, इसलिए मैं मेथड के ऊपर ज़्यादा फोकस करूँ, कैलकुलेशन तो आप खुद भी कर लोगे। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 22। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। ओ, ये क्वेश्चन नंबर है, एक मिनट, हाँ, दिस इज क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहे हैं, देखो। An electron falls through a distance of 1.5 centimeter in a uniform electric field of magnitude this। तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। सब कुछ मैं नहीं लिख रही हूँ ना, टाइम थोड़ा जाएगा, तो मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, मतलब ये जो डिस्टेंस है डी, ये दिया हुआ है, और इलेक्ट्रिक फील्ड ई का वैल्यू भी दिया हुआ है। अच्छा, ये फिगर ए में दिखाया गया है, ये सिचुएशन दिखाया गया है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड देखो तब क्या होगा, नीचे से ऊपर की तरफ होगा, और इसके बीच में एक इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे फॉल कर रहा है। अब बोला था डायरेक्शन, ये पहला केस गया। अब बोला था डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज रिवर्स कीपिंग इट्स मैग्नीट्यूड अनचेंज एंड अ प्रोटॉन फॉल्स थ्रू द सेम डिस्टेंस। तो ये जो बी वाला है इसमें क्या है, इसमें प्रोटॉन है। प्रोटॉन का चार्ज होता है पॉजिटिव, ई प्लस है मतलब प्लस ई। और पहले वाला केस में क्या था, पहले वाला केस में था इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है नेगेटिव। इतना तो समझ में आ गया। अच्छा, अब बोला है कि देखो ई तो क्या होगा, प्लेट को डायरेक्शन चेंज किया तो प्लस ऊपर नीचे माइनस। अब अगर इसमें प्रोटॉन रहेगा तो वो भी डाउनवर्ड, मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों ही डाउनवर्ड फॉल कर रहे हैं, ठीक है। बट दो केसेस में सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज हो गया। बोला है कंप्यूट द टाइम ऑफ फॉल इन ईच केस, दोनों में कितना टाइम ऑफ फॉल लगेगा ये निकालना है। कॉन्ट्रास्ट द सिचुएशन विद दैट ऑफ फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी। फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी के साथ थोड़ा हम लोग को उसको कंपेयर करना है। तो करते हैं पहले, सॉल्व करते हैं पहले हम लोग टाइम ऑफ फॉल जो है, दोनों के केस में टाइम ऑफ फॉल निकालते हैं। ओके, पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्या कैसे करेंगे, टाइम ऑफ फॉल अभी देखा था, हम लोग देख लेते हैं। अगर ये फॉल करना स्टार्ट करें मतलब इसका इनिशियल, दोनों प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों का इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, जीरो, राइट। अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये वाला यू जीरो है तो ये टर्म जीरो हो गया, तो यहाँ से टी इज इक्वल टू आ जा रहा है √2s/a। अब अगर मैं एक एक करके करूं, पहले मैं इलेक्ट्रॉन के लिए करती हूँ, पहले मैं इलेक्ट्रॉन के लिए कर रही हूँ, ठीक है। केस वन ए के लिए इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, टाइम पीरियड कितना लगेगा, टाइम रिक्वायर्ड टू फॉल फॉर इलेक्ट्रॉन 2s बाई एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, 2s कितना है, एस दिया हुआ है 1.5 सेंटीमीटर। 1.5 सेंटीमीटर को आप कन्वर्ट कर लो मीटर में, इंटू 10⁻⁻²। अच्छा, एक्सीलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, अब पता है ना, अभी तो बताया कि फोर्स इज इक्वल टू, सॉरी, फोर्स इज इक्वल टू क्यू ई, तो एक्सेलरेशन होगा क्यू ई बाई एम। ओके, अब आप देखो मैं डेटा बता देती हूँ, आप खुद पुट कर सकते हो। क्यू होगा चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, और मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, यू नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मास, 9.1 इंटू 10⁻31 kg, ठीक है। अच्छा, तो मैं एक काम करती हूँ, यहाँ पे ना वैल्यूज पहले फॉर्मूला बैठा देती हूँ, तब आपको ईजी पड़ेगा। क्या होगा देखो, तो मेरा टी ई कितना आएगा, टी ई इज इक्वल टू √2s, नीचे क्यू, क्यू मतलब ई, ई बाई एम ऊपर चला जाएगा। अब मैं जस्ट वैल्यूज बताती हूँ। टू, एस का वैल्यू कितना है, एस का वैल्यू है 1.5 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। एम मास कितना है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। व्हाट इज ई, ई है 1.6 इंटू 10⁻19, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड
2 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम। सारी ऐसा यूनिट में है, तो पुट ऑल द वैल्यूज एंड यू विल गेट द आंसर इक्वल टू 2.9 इंटू 10⁻⁹ सेकेंड। Similarly, you can solve this one for proton also. Proton के लिए भी फॉर्मूला T इज इक्वल टू सेम रहेगा, 2s बाई, बताओ क्या होगा, 2s बाई एक्सिलरेशन ऑफ द प्रोटोन, ये प्रोटोन के लिए है। अब रूट ओवर 2s एक्सिलरेशन के लिए क्या होगा, चार्ज ऑफ प्रोटोन इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाई मास ऑफ प्रोटोन। अब फॉर्म बैठा दो वैल्यूज, मैं यहाँ पे सिर्फ फॉर वैल्यूज बता देती हूँ। तो s सेम रहेगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ s, अगेन 1.5 इंटू 10⁻² मीटर। mp मास ऑफ द प्रोटोन है 1.67 इंटू 10⁻27 kg। e का वैल्यू सेम होता है बट सिर्फ पॉजिटिव होता है, वन तो हम लोग प्लस माइनस नहीं बैठाएंगे ना यहाँ पे, -19 कूलम। और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई, 2 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम। पुट ऑल द वैल्यूज एंड आंसर होगा 1.25 इंटू 10⁻7 सेकेंड। समझ में आया? अच्छा, अब ये वाला अब आंसर निकल गया, आंसर निकल गया। अब सेकेंड पार्ट बोले, अब इसको फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी के साथ कंपेयर करो। तो देखो क्या होगा, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं प्रोटोन ज़्यादा हेवी है, तो हेवी पार्टिकल को टाइम लग रहा है 1.25 इंटू 10⁻7 सेकेंड। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन लाइटर पार्टिकल है उसको टाइम लग रहा है 2.9 इंटू 10⁻⁹ सेकेंड। सो यू कैन सी द हेवियर पार्टिकल टेक्स अ ग्रेटर टाइम टू फॉल ना थ्रू द सेम डिस्टेंस। तो प्रोटोन क्या हो रहा है, 10⁻7, मतलब प्रोटोन ज़्यादा टाइम लगा रहा है, तो टाइम प्रोटोन क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा टाइम लगा रहा है, हेवी पार्टिकल ज़्यादा लगा रहा है। बट ग्रेविटी मतलब फ्री फॉल में क्या होता है, फ्री फॉल जो होता है उसमें जो टाइम है वो इंडिपेंडेंट ऑफ द मास होता है, राइट। मैं लिख दे रही हूँ, फ्री फॉल में जो टाइम ऑफ फॉल है दैट इज इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट ऑफ मास, मतलब कोई मीडियम नहीं है, राइट हियर। तो हम लोग ये बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बहुत स्मॉल है, एक्सेलरेशन ज़्यादा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में होने से, इसलिए हम लोग जी का इफेक्ट निगलेक्ट करते हैं। ओके, ये था क्वेश्चन नंबर 23। अब फटाफट क्वेश्चन नंबर 24 के तरफ जाएंगे, बट ये जो अभी करवाया उसके ऊपर ही, कॉन्सेप्ट के ऊपर ही दो आपके लिए है होमवर्क क्वेश्चन, ये 1 और ये 2। पहले एक दिया था, दैट मीन्स वो था होमवर्क क्वेश्चन 1, ये क्वेश्चन नंबर 2 और ये क्वेश्चन नंबर 3। ये इन सब का आंसर आप कमेंट कीजिए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। उसके बाद मैं आपको इसका सॉल्यूशन अगर आपको चाहिए तो मैं ये प्रोवाइड कर सकती हूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 के बाद चलते हैं सीधा क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 देखो इजी है, एक थ्योरी टाइप क्वेश्चन है, तो मैं कुछ थ्योरी जो भी पोर्शन है उसके लिए भी, मतलब जो भी इम्पोर्टेंट थ्योरी पोर्शन है ये चैप्टर, हर चैप्टर से, उसके लिए मैं एक अलग से शॉर्ट वीडियोस लेके आऊँगी, ठीक है। तो अगर आपको वो वीडियोस अभी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कीजिए, तो मैं जल्दी से वो वीडियो भी लेके आ सकती हूँ। तो क्या बोला है कि एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेट अप बिटवीन द टू पैरेलल प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर, यहाँ पे दिख रहा है कैपेसिटर का टू प्लेट, और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जस्ट एंटर किया विद द वेलोसिटी v0, सिमेट्रिकली एकदम मिडिल पॉइंट से एंटर किया है विद स्पीड v0 v0। द लेंथ ऑफ द प्लेट कितना दिया हुआ है, l दिया हुआ है, ये प्लेट का लेंथ l दिया हुआ है। फाइंड द एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन एज इट कम्स आउट ऑफ द फील्ड। तो इलेक्ट्रॉन है नेगेटिवली चार्ज, जब इलेक्ट्रॉन इस प्लेट के अंदर एंटर करेगा तो सोचो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर से नीचे की तरफ हो रहा है, दैट मीन्स द इलेक्ट्रॉन विल एक्सपीरियंस एन अपवर्ड फोर्स। जितना वो आगे जाएगा उतना वो ऊपर ऊपर फोर्स फील करेगा, मतलब उस वो अपना ये जो स्ट्रेट लाइन वाला पाथ है उससे फाइनली डिविएट होगा। करते करते जब वो प्लेट के एकदम लास्ट मोमेंट में पहुंच जाएगा उसके बाद तो और इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो वो सीधा तब क्या होगा, सीधा वो ऐसे इस पॉइंट में टेंजेंशियली वो इधर निकल जाएगा, राइट। तो ये हॉरिजेंटल के साथ वो कितना एंगल में निकल रहा है, थीटा, मतलब वो जा रहा था ऐसे बट चला गया ऐसे, तो एंगल ऑफ डेविएशन कितना हो रहा है, एंगल ऑफ डेविएशन हो रहा है थीटा। इतना तो समझ में आया आई थिंक। ओके, अब हम लोग को निकालने क्या बोला है कि ये जो एंगल थीटा है ये थीटा कितना होगा यही निकालने बोला है। अब जब इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहा है तो सोचो हम लोग इसको एक्स और वाई दो एक्सिस ले लेते हैं, इधर एक्स एक्सिस है और इधर ऊपर क्या है, वाई एक्सिस है। ओके, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, तो मैं इसको दो कंपोनेंट में डिवाइड कर लेती हूँ, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट। एक्स कंपोनेंट में इनिशियल वेलोसिटी क्या है, वी नॉट, और फाइनली भी एक्स एक्सिस के बराबर कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो हम लोग का जो फाइनली वेलोसिटी रहेगा वो वी नॉट ही रहेगा। तो हम लोग बोल सकते हैं एस इज इक्वल टू यू टी
प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है एक्स एक्सिस के अलोंग, एल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, तो इसके जगह हम लोग लिखेंगे एल। पहले वाला टर्म है वी जीरो इंटू टी, और ये जीरो है ए, ये वाला टर्म बिकॉज ए इज जीरो, तो मेरा टी इज इक्वल टू आ रहा है एल बाई वी नॉट। ओके, अब वाई एक्सिस में चलते हैं। ठीक है, वाई एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी ऑब्वियसली अलोंग वाई डायरेक्शन इज जीरो। इनिशियली तो सिर्फ एक्स में वेलोसिटी था ना, वाई की तरफ तो था ही नहीं। एक्सीलरेशन अलोंग एक वाई, फोर्स कितना हो रहा है इसके ऊपर, इलेक्ट्रॉन के ऊपर, ई इंटू ई, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन है एम, तो ए वाई इज इक्वल टू ई बाई एम। ओके, एस इज इक्वल टू एस वाई इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ। अच्छा, एस तो निकालने का जरूरत ही नहीं है, हम लोग वेलोसिटी निकाल ले, उसी से ही काम चल जाएगा मेरा। तो कितना आ रहा है यहाँ पे, अगर हम लोग निकालते हैं कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो v अलोंग वाई डायरेक्शन फाइनली इधर जब निकलेगा, इसका दो कंपोनेंट रहेगा, इधर वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट, इधर वाई कंपोनेंट, राइट। तो वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट u कितना है जीरो, तो पहला वाला जीरो, a कितना है ई बाई एम, और टाइम है t, टी टाइम सेम इधर जितना लगा इधर भी उतना ही लगेगा, तो ई बाई एम इंटू एल बाई वी नॉट, है ना। जितना टाइम में भाई ये एक्स इतना कवर करेगा एल लेंथ, उतना टाइम में ही तो उसका ये डिफ्लेक्शन फाइनली इतना होगा, उसी में तो वेलोसिटी का भी चेंज होगा, तो वी वाई निकला। और फाइनली वी एक्स तो मतलब फाइनल वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, जब वो निकलेगा अलोंग एक्स डायरेक्शन, उसका वेलोसिटी तो सेम ही रहेगा, वो वी नॉट ही रहेगा ना। तो हम लोग को इधर जब निकल रहा है इसका वी एक्स और इधर वी वाई मिल गया, तो सोचो इधर एक ट्रायंगल बनाओ, तो दिस ये अगर वी वाई है इधर, तो ये वी वाई होगा, ये वी एक्स होगा, तो मेरा यहाँ पे टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, तो वी वाई कितना है, वी वाई बैठा हो, वी वाई है मेरा ई बाई एम एल बाई वी नॉट, और नीचे भी वी नॉट है, तो यहाँ पे वी नॉट कट जाएगा, ई एल बाई एम, तो मेरा टेन थीटा कितना आएगा, टेन इनवर्स, नो 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 सॉरी सॉरी, ये वी तो नीचे है ना, ये स्क्वायर हो जाएगा, मेरा भी दिमाग खराब हो गया, सॉरी। तो हो ई एल बाई एम वी नॉट स्क्वायर, तो टेन इनवर्स क्या आएगा, ई एल बाई एम वी नॉट स्क्वायर, दिस इज योर आंसर। ओके, ये आपका आंसर हो जाएगा, समझ में आया। ओके, तो ये आपको याद करना है। नेक्स्ट आपका और एक इधर से एक होमवर्क रहेगा, ये आप खुद भी कर सकते हो, कि यहाँ पे ये जो डिफ्लेक्शन हो रहा है, सोचो वाई, ये इधर वाई में डिस्प्लेसमेंट जीरो था, अब फाइनली ये इतना इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ वाई में ना, ये वाई का वैल्यू निकालना है, तो उसके लिए आप एस इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये फॉर्मूला यूज करना, इसके जगह वाई बैठाना, इनिशियल वेलोसिटी अलॉन्ग वाई एक्सिस कितना है जीरो, और यहाँ पे हाफ ए की जगह बैठा होगा कितना ई बाई एम, और टी की जगह एल बाई वी नॉट का स्क्वायर, इसको अच्छे से लिख के हम लोग को y मिल जाएगा ई एल स्क्वायर बाई टू एम वी नॉट स्क्वायर। तो ये डिफ्लेक्शन कितना हो रहा है एलोंग y एक्सिस, ये भी हम लोग निकाल सकते हैं, ये भी कोई न्यूमेरिकल में एमसीक्यू में पूछ सकते हैं या डेरिवेशन की तरह दे सकते हैं, तो ये भी आप याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 25 में चलते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहे हैं देखो, वन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 25, two point charges two point charges 1 microcoulomb and 4 microcoulomb are kept 30 centimeter apart. How from the 1 microcoulomb charge on the line joining the two charges will the net electric field be zero? देखो कितना, ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक ट्रिक है, बट ट्रिक बाद में बताएंगे, पहले आपको प्रोसेस बता देते हैं कि दो चार्ज है, एक Q1 चार्ज और एक Q2 चार्ज, दोनों ही पॉजिटिव है इस केस में, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 30 सेंटीमीटर है। ओके, हाउ फार फ्रॉम दी 1 कूलम चार्ज, तो एक कूलम चार्ज से कितना डिस्टेंस, सोचो एक डिस्टेंस में मैंने एक पॉइंट पी लिया जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा जीरो होगा, मतलब ई पी पॉइंट में अगर Q1 के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड अगर E1 हो, तो उसका डायरेक्शन क्या होगा राइट साइड में, और पी पॉइंट में अगर मेरा Q2 के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का किधर होगा लेफ्ट साइड में, और ये दोनों क्या होंगे इक्वल एंड ऑपोजिट होगा, राइट। दैट मीन्स हम लोग बोलेंगे E1 इज इक्वल टू E2। तो फॉर्मूला के, अगर हम लोग बैठा है Q1 स्क्वायर कितना है के क्यू, तो 10⁻⁻6 है ना, के क्यू, फॉर्मूला क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का E इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर, तो के इंटू 10⁻1 कूलम मतलब 10⁻6 कूलम बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के इंटू 4 इंटू 10⁻6 बाई
30 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो पहले, तो 0.3 माइनस एक्स का स्क्वायर, तो ये और ये कट गया, तो मेरा यहाँ पे आएगा कितना, 0.3 माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 4x²। इसको सॉल्व करो तो 0.3 माइनस एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 2x। एक बार आप प्लस 2 लेके काम करना, एक बार -2 लेके काम करना, तो इसका दो आंसर आएगा, एक होगा 0.1 मीटर और एक आएगा x इज इक्वल टू -3 मीटर। ओके, -3 मीटर। तो देखो 1 मीटर मतलब कितना सेंटीमीटर होता है, 10 सेंटीमीटर, और ये होगा 30 सेंटीमीटर। तो 30 सेंटीमीटर मतलब एक्स का वैल्यू अगर 30 हुआ तो भाई इधर आके ये पॉइंट इधर होगा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो आंसर इज 10 सेंटीमीटर, मतलब ये जो पॉइंट होगा ये छोटा वाला चार्ज से 10 सेंटीमीटर के दूर में होगा, और हमेशा दोनों अगर सेम चार्ज हो तो ये पॉइंट हमेशा मिडिल में रहता है। ओके, अब इसका शॉर्ट ट्रिक, ट्रिक अगर मैं बोलूँ कैसे करेंगे, ट्रिक के लिए आप फॉर्मूला याद रखना। अगर दोनों ही पॉजिटिव चार्ज है, दोनों ही अगर पॉजिटिव चार्ज है या दोनों ही नेगेटिव चार्ज है, देन फॉर्मूला, वो जो डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला है वो होगा, ऊपर होगा छोटा वाला चार्ज, नीचे होगा बड़ा वाला चार्ज, प्लस प्लस Q1 Q2 प्लस Q1 इतना इंटू एल। ओके, ये है फॉर्मूला। अच्छा, बैठा के भी देखते हैं हो भी रहा है या नहीं, एक बार चेक कर लेते हैं, देखा गया आंसर ही ना निकले। तो Q1 कितना है, 1 माइक्रोकुलम, तो 1 हो गया ऊपर, नीचे कितना है 1 प्लस 4 प्लस 1 मतलब √4 प्लस 1 कितना होगा, 2 प्लस 1 मतलब 3, और ये है 30 सेंटीमीटर। तो काट के देखो कितना आ रहा है, 10 सेंटीमीटर, तो फटाफट आंसर होगा। और ये हमेशा याद रखना, ये वाला होगा आंसर में नियरर टू दी स्मॉलर चार्ज, स्मॉलर चार्ज, और हमेशा ये बीच में ही होगा, मिडिल में होगा, ये याद रखना। ठीक है, इतना तो याद रख ही सकते हो। अच्छा, अब नेक्स्ट वाला करें। अच्छा, अब देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन में सेम टाइप का क्वेश्चन है, बट एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। Q1 पॉजिटिव है, Q2 नेगेटिव है, बोला है बी एक पोजीशन निकालो जहाँ पे फील्ड 0 होगा। अब थोड़ा सोचो, बीच में अगर ये पॉइंट होता है, आप सोच लो बीच में है, बीच में अगर ये पॉइंट होता है तो कैसे ही होगा, ये प्लस, मतलब बीच में कोई एक जो पॉइंट सोच लेते हैं उसको हम लोग ले लेते हैं कि वो मन मन में पॉजिटिव चार्ज सोच लेते हैं, तो प्लस क्या करेगा, प्लस को धक्का मारेगा, और ये नेगेटिव चार्ज भी इसको ये जो -9 कूलम है ये भी इसको इस तरफ खींचेगा, दोनों सेम डायरेक्शन, तो कभी भी यहाँ पे रिजल्टेंट फील्ड 0 आएगा, नहीं होगा। दैट मीन्स ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट मिडिल में तो होगा ही नहीं, ये हमेशा क्या होता है, आउटसाइड होता है। अब सोचो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट ना मैं यहाँ पे ले लेती हूँ इस तरफ, तो ये पी पॉइंट अगर इधर होता तो क्या होगा, ये पी पॉइंट अगर इधर होता तो -9 इसको इधर खींचता और ये प्लस वाला इसको इधर धक्का मारता। क्योंकि ये कम है, मतलब ये जो अगर 0.9 के पास होगा तो ये कम फोर्स देगा, और ये ज़्यादा है तो ये थोड़ा दूर होने से भी ये सेम फोर्स देके इसको 0 कर सकता है। तो याद रखना हमेशा ये पी पॉइंट अगर दोनों प्लस माइनस, एक प्लस है और एक माइनस है, तो या माइनस प्लस जो भी हो, तो हमेशा क्या होता है, वो जो पॉइंट निकालने बोले जहाँ पे रिजल्टेंट फील्ड 0 होगा वो हमेशा आउटसाइड द मतलब बीच में नहीं होगा, बाहर होगा, और हमेशा छोटा वाला चार्ज के पास होगा। ऐसा मैथ मैंने पहला वाला वीडियो में भी कराया था ना, तो सेकेंड वीडियो में सॉरी, फोर्स कहाँ 0 होगा नहीं होगा वहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है, ये सेम है, जस्ट यहाँ पे मैं बस ट्रिक बता देती हूँ। अगर ऐसा दोनों प्लस होने से या दोनों माइनस होने से फॉर्मूला था ये, और अगर एक प्लस एक माइनस हो तो फॉर्मूला क्या यूज़ करोगे वो लिख लो। तो फॉर्मूला आप करोगे यूज़, एक्स का वैल्यू कितना होगा, √Q1 बाई √Q2 माइनस √Q1 इंटू एल। देखो कॉन्सेप्ट भी मैंने बता दिया है, ऐसा नहीं कि कॉन्सेप्ट से नहीं कर सकते हो, कॉन्सेप्ट से आप E1 और E2 को सेम कर सकते हो, है ना, वैसे भी कर सकते हो, आपका मर्जी। तो Q1 कितना है, Q1 आपका है यहाँ पे छोटा वाला, ये Q1 हमेशा स्मॉल होता है, ये Q1 के साथ कंफ्यूज मत होना, ये वाला होता है स्मॉलर वाला। तो ये है मेरा √9 मतलब 3, नीचे क्या होगा √16 मतलब 4 माइनस 3 इंटू एल कितना है, द डिस्टेंस है 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 3 × 8 मतलब 24 सेंटीमीटर आंसर होगा। आप नॉर्मली सॉल्व करके देखो ये भी निकलेगा, और अगर इसको मैं नॉर्मली सॉल्व करोगे मतलब ऐसा ट्रिक छोड़ के, तो ये जो पिक्चर में एक शॉट दिया हुआ है ऐसे मत करना, ठीक है। आप कैसे लोगे, आप ले लेना वो पॉइंट पी का डिस्टेंस है Q2 से x,
तो फोर्स कितना होगा पी के ऊपर ड्यू टू 9 कूलम ऑफ चार्ज, के इंटू 9 × 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के, Q1 का वैल्यू है 16, तो 16 × 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस क्या होगा, ये टोटल है 8 प्लस एक्स, तो 8 प्लस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, इसको ये सेंटीमीटर में है तो आंसर उस हिसाब से आएगा, देख लेना। इसको सॉल्व करोगे, करके देखना, सेम आंसर आएगा। ये आप खुद से करके देखो, मैंने बता भी दिया है कैसे करते हैं, नॉर्मली कर लेना। तो क्वेश्चन नंबर 25 भी हो गया मेरा, क्वेश्चन नंबर 26 भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 बोला है फोर चार्जेस। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 27, एक काम करते हैं ना, इस क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 28 बना देते हैं और क्वेश्चन नंबर 27 मैं आपको देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 27 थोड़ा इजी क्वेश्चन से हम लोग पहले करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 उसके बाद ये वाला करेंगे, ठीक है। अच्छा, क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 27 में, मैं बता देती हूँ आपको। आप ले लो एक ट्राइंगल, मैं एक ट्राइंगल ले लेती हूँ, वेट अ मिनट, एड शेप में जाके, ओके ओके, ये एक ट्राइंगल है, ठीक है। दिस इज द ट्राइंगल। अब ये जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल को मैं नाम दे देती हूँ ए, बी और सी। अब बोला है कि ये ट्राइंगल के बी में चार्ज रखा कितना है, बी में चार्ज मैंने रखा है कितना, प्लस क्यू, और सी में चार्ज रखा है माइनस क्यू। ओके, ये चार्जेस रखा हुआ है एंड यू हैव टू कैलकुलेट ई नेट एट ए, ये कितना होगा ये निकालना है। तो जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, मन मन में वहाँ पे एक हाइपोथेटिकल चार्ज सोच लेंगे, पॉजिटिव चार्ज। तो अगर यहाँ पे मन मन में पॉजिटिव सोचो तो ये प्लस इसको क्या करेगा, इस लाइन बराबर धक्का देगा, ठीक है। तो इसको, ये बी पॉइंट में है तो मैं इसको ई बी बोल देती हूँ। अच्छा, सी पॉइंट में ये माइनस है तो माइनस इस प्लस, ये मन मन में इसको प्लस चार्ज सोच लो, ठीक है। तो ये इसको इस तरफ खींचेगा, कौन सा से, ई सी से। अब दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, दिस एंगल इज 120, ठीक है। इतना समझ में है, ऑब्वियस ना, दिस इज द एक्सटीरियर एंगल ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। अच्छा, और एक चीज तो मैं बताना ही भूल गई, ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये कैसा ट्रायंगल, इक्विलैटरल, मतलब ईच एंगल इज 60 डिग्री, हर एक एंगल कितना है, हर एक एंगल मेरा है 60 डिग्री करके। इतना समझ में आया। अच्छा, अब देखो पहले ई बी और ई सी का वैल्यू निकालो। ई बी इज इक्वल टू क्या होगा, के क्यू बाई डिस्टेंस। अच्छा, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एक साइड है ए, सॉरी मैं बहुत कुछ देना भूल गई, ए स्क्वायर। अब देखो अगर ई सी भी निकालोगे ना, ये भी सेम आएगा, तो इसको मैं ई बता देती हूँ। तो एक ई इधर और एक इधर, तो इन दोनों का नेट ई कितना होगा, ई नेट होगा मेरा स्क्वायर रूट ऑफ ई स्क्वायर, ई बी स्क्वायर मतलब ई स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर, उसको भी ई स्क्वायर प्लस 2 ई बी ई सी मतलब 2 ई स्क्वायर कॉस 120 डिग्री। नाउ वैल्यू ऑफ कॉस 120 डिग्री कितना होता है, माइनस हाफ होता है। तो इसको बैठाओ, बैठा के आपको कैंसर आएगा कितना, ई आएगा, और ई का वैल्यू कितना है, के क्यू बाई ए स्क्वायर। और ये किस तरफ आएगा, देखो ई बी और ई सी दोनों इक्वल है मैग्नीट्यूड में, और इक्वल मैग्नीट्यूड में होने से इन दोनों का जो रिजल्टेंट आता है वो हमेशा बाइसेक्ट, बीच से जाता है, ठीक है। ये होगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कोई भी वेक्टर के साथ कितना एंगल बनाएगा, 60 डिग्री एंगल में जाएगा। तो ये मैग्नीट्यूड बता दिया और डायरेक्शन भी मैंने आपको बता दिया। ओके, दिस लाइन विल बी पैरेलल टू द बेस ऑफ द ट्रायंगल। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 27 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है, फोर चार्जेस प्लस क्यू माइनस क्यू रेस्पेक्टिवली एट फोर कॉर्नर्स ए बी सी डी ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड ए, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। ये सेंटर ऑफ द स्क्वायर ओ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है ये निकालने बोला है। तो देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे मन मन में ओ में क्या सोच लेंगे, पॉजिटिव चार्ज सोच लेंगे। तो ये प्लस जो बी में है उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ई बी, ये इसको इस तरफ धक्का देगा, ये एरो बता रहा है ई बी के लिए, मैं कलर चेंज कर लेती हूँ। सिमिलरली ओ में ए पॉइंट में जो प्लस क्यू है उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ई ए होगा इस तरफ, माइनस क्यू इस इधर जो मन मन में जो प्लस रखा है उसको अपनी तरफ खींचेगा, तो इसका भी डायरेक्शन इस तरफ, इसका भी डायरेक्शन इस तरफ। तो ये ई और ई ए ई बी मतलब सॉरी ए बी सी डी हर एक पॉइंट का डिस्टेंस ओ पॉइंट से सेम है। तो हम लोग को पता ना, सपोज ये डायगोनल है ना, ये इसका वैल्यू कितना होता है, अगर साइड ऑफ द स्क्वायर ए है तो डायगोनल कितना होगा, इधर मैं बता देती हूँ, ये ए है, ये ए है, ये ए है, ये ए है, तो डायगोनल कितना होता है,
हाइपोटेनिस इज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो इसका वैल्यू कितना आएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मतलब √2a, और हाफ ऑफ द डायगोनल मतलब इसका जो अगर आधा निकालना है, मुझे हाफ ऑफ द डायगोनल निकालना है, तो उसको मैं r ले रही हूँ। r इज इक्वल टू क्या होगा, √2a/2 मतलब a/√2। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है ये आधा कितना है, a/√2। ये चारों तरफ सेम होगा, r का वैल्यू सेम होगा, मतलब मेरा सिंपली, अच्छा मैं एक पेज ऐड करती हूँ तब इजी रहेगा। ठीक है, 1 सेकेंड, इंसर्ट अ ब्लैंक पेज। ओके, अब थोड़ा सा समझाने में थोड़ा बेटर होगा। तो हम बस बोल सकते हैं ई ए, ई बी, ई सी और ई डी ये सब कुछ सेम होगा, सबको इज इक्वल टू क्या होगा, के, सबका चार्ज सेम है क्यू, और सबका डिस्टेंस सेम है मतलब आर स्क्वायर, और आर का वैल्यू क्या है, a/√2, तो क्या आएगा, के क्यू a/√2 का स्क्वायर होगा। इतना समझ में आया, तो इज इक्वल टू कितना आएगा, √2 का स्क्वायर मतलब 2 ऊपर चला जाएगा, 2kq/a²। इतना समझ में आया, ओके। अगर नहीं आया तो आप वीडियो में बताना कितना, नेक्स्ट कमेंट में बताना। अब देखो ई बी और ई सी, यहाँ पे हम लोग प्लस माइनस नहीं बताएंगे क्योंकि डायरेक्शन हम लोग एरो से बता दे रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब एक एक आप ध्यान से देखो अच्छे से कि इधर हम लोग का ई बी और ई डी एक तरफ है ना, तो अगर मैं ई बी और ई डी मिला के अगर इसको ई टू बोल दूं तो ई टू क्या होगा, ई बी और ई डी दोनों तो सेम है मतलब टू के क्यू/a² प्लस 2kq/a², मतलब ई टू इज इक्वल टू क्या होगा, ई बी प्लस ई डी, दोनों ही सेम है, तो इसका आंसर आ जाएगा 4kq/a²। सिमिलरली ई वन कितना होगा, ई वन इज इक्वल टू ई ए प्लस ई सी, तो ई वन इज इक्वल टू ई ए प्लस ई सी, और ई सी दोनों सेम है और दोनों का वैल्यू इतना है, तो 2 + 2 मतलब 4 kq/a²। अब ये दोनों वेक्टर दिख रहा है ई टू और ई वन, और दोनों का डायगोनल कैसे इंटरसेक्ट करते हैं, 90 डिग्री। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, बाई पैरेललोग्राम थ्योरम से, ई नेट इज इक्वल टू मेरा होगा √ई1² प्लस ई2² प्लस 2e1 e2 cos 90 डिग्री। cos 90 डिग्री क्या होता है, 0, तो इतना ही होगा। इसको आप सॉल्व करो, ई1 और ई2 का वैल्यू बैठाओ, तो आंसर आएगा 4√2kq/a², इतना आएगा आंसर। और इसका डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन के लिए आप ये एंगल को आप बीटा ले लो, थोड़ा मैं क्लीन कर देती हूँ, ये एंगल है बीटा। तो बीटा निकालते कैसे, आपको ट्राई वेक्टर का फॉर्मूला तो याद ही होगा, मैं इतना सोच लेती हूँ, या नॉर्मली देखो कॉस बीटा अगर निकालो तो क्या होगा, ये तो 90 डिग्री हो गया, कॉस बीटा इज इक्वल टू आएगा मेरा E1 क्या आएगा, हाइपोटेनिस ई, तो कॉस बीटा ऐसे ही निकाल लो, कॉस बीटा इज इक्वल टू E1/E, तो ई मतलब ई नेट, हाँ, तो ये आएगा 1/√2, मतलब बीटा इज इक्वल टू आएगा 45 डिग्री, एंगल भी निकल गया। ठीक है, ये समझ में आ गया, अब ऐसे करके इसको सॉल्व कर सकते हो। क्लियर, कोई डाउट है, अगर कॉस नहीं करके टेन से भी निकालो ना, अगर ये टेन है, अगर ये एंगल बीटा है और टेन बीटा कितना होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो E2/E1 और E2 और E1 सेम है, अगर मैं एंगल निकालने के लिए टेन बीटा इज इक्वल टू क्या करूँगी, E2/E1, है ना, ये 90 डिग्री है तो ये वाला E2 है, तो ये वाला भी E2 होगा, और ये E1 है, तो E2/E1 मेरा कितना आएगा, सेम है E2 और E1 का वैल्यू मतलब 1, और टेन किसका वैल्यू 1 होता है, 45 डिग्री का, तो टेन करके भी निकालो, आपका जैसा मर्जी। तो क्वेश्चन नंबर 27 और 28 दोनों हो गया। अब लास्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। आज का दो छोटा छोटा क्वेश्चन बाकी है, और ये क्वेश्चन नंबर 29 और मेरा 30 होने से आज का वीडियो हम लोग का ख़त्म हो जाएगा। ये जो वीडियो फार्मूला हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29 और 30 के लिए, उसके लिए मैं पहले फॉर्मूला बता देती हूँ आपको। आप लोग को पता है कि रिलेटिव परमिटिविटी के ऊपर न्यूमेरिकल होगा, रिलेटिव परमिटिविटी इप्सिलन आर इज इक्वल टू होता है EM/E0, इतना याद रखना। और अगर कोई मतलब E0 है, E0 क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और अगर वहाँ पे दो चार्जेस के बीच में फ्री स्पेस नहीं होकर कोई अगर मीडियम होता है तब उसका परमिटिविटी होगा EM, और EM/E0 इज इक्वल टू होगा इप्सिलन आर, दैट इज अ रिलेटिव परमिटिविटी। ओके, आई होप ये थ्योरी आपने पढ़ा हुआ है। और फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस
अगर एयर में है उसको मैं अगर इफ़ नॉट बोलूँ, और अगर वो मीडियम में है अगर मैं उसको एफ एम बोलूँ, तो एफ एम इज इक्वल टू एफ नॉट बाई इप्सिलन आर। तो ये एक फॉर्मूला और ये एक फॉर्मूला, ये दोनों आपको याद रखना है। मैं इसको साइड में लिख देती हूँ ताकि ये इजी रहे। एक फॉर्मूला नंबर 1 और फॉर्मूला नंबर 2 है एफ एम इज इक्वल टू एफ नॉट बाई इप्सिलन आर। इतना याद रखना है, ठीक है। ये मिटा देती हूँ। और एक बात कुछ याद रखना है क्या नहीं, हाँ, एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसको बोलते हैं, इसी को रिलेटिव परमिटिविटी हम लोग का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, इसको भी याद रखना इप्सिलॉन आर। इसको कभी कोई मतलब एफ एम इज इक्वल टू एफ नॉट मतलब एफ एयर डिवाइडेड बाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो इसको मैं ऐसे बता देती हूँ, ये क्या है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, मतलब रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है, मतलब हाँ रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। इतना समझ में आया। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दो चार्ज है सपोज Q1 और एक Q2 चार्ज, दोनों के बीच का गैप है D। दो पहले ये वैक्यूम में है, कहाँ पे है, वैक्यूम, सॉरी एक सेकेंड, कहाँ पे है, वैक्यूम में है, ठीक है। और अब ये Q1 और Q2 चार्ज दोनों का बीच का गैप D है, बट अब ये कहाँ पे है, कोई एक लिक्विड में है। जब ये वैक्यूम में था तब फोर्स कितना एक्सपीरियंस कर रहा था, दोनों चार्ज F, और जब लिक्विड के अंदर रखा तब फोर्स एक्सपीरियंस किया F/4। तब बोला है व्हाट इज द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द लिक्विड, ओके, ये निकालने बोला है। तो ये याद रखना फॉर्मूला। इसको कैसे सॉल्व करेंगे अभी तो बताया। सॉल्व करने के लिए एफ एम इज इक्वल टू एफ वैक्यूम वाला बाई एयर वाला डिवाइडेड बाई जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या जो भी ई एल मतलब ई लिक्विड, ठीक है। अब ई एल इज इक्वल टू क्या आएगा, एफ नॉट बाई एफ एम। एफ नॉट इज इक्वल, एफ नॉट कितना है एफ, और एफ एम कितना है F/4, तो इसको ये आएगा 4। तो आंसर कितना है 4। ईजी था। ओके, लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 30, बस ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहे हैं देखो। क्वेश्चन नंबर 30 वही सेम है, Q1 और Q2 दो चार्ज हैं, दोनों के बीच का डिस्टेंस है D। अच्छा, ये है वैक्यूम में, और तब उस दोनों के बीच का फोर्स है F। वापस वो Q1 और Q2, अच्छा थोड़ा 1 सेकेंड, ये थोड़ा प्रॉब्लम दे रहा है। ओके, वापस ये Q1 और Q2 वापस ले लिया, बट अब इन दोनों के बीच का गैप है D/2, और ये एक ऑयल में मतलब एक मीडियम है ऑयल वाला, उसमें ये चार्ज रख दिया। अब इसका फोर्स हो रहा है F/2। क्वेश्चन बोला है व्हाट इज द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द ऑयल, व्हाट इज द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द ऑयल। कैसे सॉल्व करेंगे आप कोशिश करो, कैसे सॉल्व करेंगे। पहले ये जब एयर में व वैक्यूम में था उसको मैं एफ नॉट बोल दूँ। एफ नॉट इज इक्वल टू क्या होगा, के Q1 Q2 बाई D²। जब ये कोई लिक्विड व ऑयल में आया तो क्या होगा, मतलब इसको मैं एफ एम बोल रही हूँ, मीडियम में जब आएगा तब होगा के मतलब यहाँ पे देखो के का ना वैल्यू बैठा दो क्योंकि इप्सिलन तो चेंज हो जा रहा है। तो के जगह आप एक काम करो, पहले आएगा 1, के होता है क्या है 1/4 पाई इप्सिलन नॉट, तो यहाँ पे 1/4 पाई इप्सिलन नॉट बैठेगा, और यहाँ पे बैठेगा 1/4 पाई इप्सिलन एम। Q1 Q2 और D के जगह क्या बैठाएंगे, अब डिस्टेंस कितना है D/2²। इतना समझ में आया। अब एक काम करो, दोनों को डिवाइड कर दो, एफ नॉट बाई एफ एम। Q1 Q2 4 पाई D सब कट गया, तो सिर्फ बैठेगा EM/E0 इंटू 1/4। ठीक है। एफ नॉट कितना है एफ एम कितना है F/2। EM/इप्सिलन नॉट क्या होगा, इप्सिलन M/इप्सिलन नॉट, ये रिलेटिव परमिटिविटी, और ये 4 आया। ये एफ और ये एफ कट गया, तो मेरा यहाँ से इप्सिलन आर इज इक्वल टू आया 8। ठीक है, ये आंसर है। तो बेसिक जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला यूज़ करके हम लोग ऐसा टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं ऐसा कोई भी क्वेश्चन। तो आज हम लोग ने 30 टोटल 3 वीडियो में हम लोग ने 30 क्वेश्चंस कवर किया है चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का। अब देखो बाकी 20 क्वेश्चंस और बाकी है जिसमें हम लोग डाइपोल वगैरह और आपका गॉसेस लॉ ये सब कवर करेंगे जो भी इम्पोर्टेंट वन है। ओके, तो आपको वीडियो कैसा लगा तो प्लीज़ ये बताइए कमेंट में,
और अगर कुछ फीडबैक है वो भी दीजिए, ताकि मैं और भी वीडियो का क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट इम्प्रूव कर सकूँ। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच।